अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 17 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के शामली में जुमेरात की रात देर गए पुलिस और मुजरिमों के दरमियान फायरिंग के तबादले में गोली चलने का वाक़या पेश आया। 50,000 रुपये इनाम वाला मुजरिम रेहान अंसारी मारा गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। मुकाबले के दौरान शदीद फायरिंग हुई। गोली लगने से शामली पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि अंसारी के खिलाफ डकैती समेत मुख्तलिफ दफात के तहत 90 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज थे। शामली के SP NP सिंह ने बताया कि जुमेरात की रात देर गई इत्तला मिली थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुजरिम कतरवा गांव के पास डकैती करने के इरादे से खड़े हैं। इस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जायवखूब पर पहुंची। पुलिस को देखते ही मुलजिमीन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल समेत शख्स जख्मी हो गया। गलत वीज़ा या मुनासिब दस्तावेजात की कमी की वजह से दुनिया भर से हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किए जाने के आदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा की तरफ से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में दुनिया भर के ममालिक से 22,900 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान भेज दिया गया। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया है। 8,921 हिंदुस्तानियों को जिद्दा से और 4,335 को रियाद से मुल्क बदर किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर है, जहां 7,896 हिंदुस्तानियों को दुबई से और 1,662 को अबू धाबी से मुल्क बदर किया गया। हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर करने में अमेरिका तीसरे नंबर पर है, जिसने 3,806 हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया है। मलेशिया ने भी 1,675 हिंदुस्तानियों और म्यांमार ने 1,605 हिंदुस्तानियों को मुल्क बदर किया। सिंगापुर ने 300 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया है। साथ ही इंग्लैंड ने सिर्फ 70 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस भेजा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से एक भी हिंदुस्तानी को वापस नहीं भेजा गया। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। वज़ीर-ए-आज़म ने पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राहुल तक को हज़फ तनकीद बनाया और अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि आज मोदी तेरी खबर खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। यह नारा कांग्रेस की मायूसी की अक्कासी करता है। मैंने मुल्क के लिए जो काम किए, इसके नतीजे में ये लोग मेरी खबर खोदने में लगे हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग मेरी खबर नहीं खोद पाएंगे। मोदी ने कहा, क्योंकि मेरे साथ मुल्क की माओं और बहनों की दुआएं हैं। वाज़ेह के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में तहरीक शुक्रिया पर खिताब का मौका ना मिलने की भड़ास राज्यसभा में जमकर निकाली और अपोजिशन पार्टियों को बुरी तरह से निशाना बनाया। मायानाज़ फिल्म और थिएटर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के मुनक़िदा प्रोग्राम में मुबैना तौर पर शिरकत से रोक दिया गया था, अपना रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि चूँकि मैं विश्वगुरु की तारीफ़ नहीं करता, इसलिए बहुत मुमकिन है कि मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी ने शिरकत से रोक दिया। नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे गए अपने मजमून में वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क में इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ कि इख्तिलाफ राय को इस तरह से दबाने की कोशिश हुई हो और फ़नकारों को निशाना बनाया गया हो। मुझे तलबा से मुलाकात करके और इनसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखने और इन्हें बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं ऐसी तकरीबात में पूरे जोश व खरोश के साथ शिरकत करता हूँ, लेकिन यह बात शायद हमारे विश्वगुरु को पसंद नहीं आ रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में लापता अफराद के बढ़ते हुए वाक़यात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के दरमियान रियासत में तकरीबन 1,08,300 अफराद के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है। ताहम इनमें से सिर्फ 9,700 मामलात में ही पुलिस ने कार्रवाई की, जबकि बाकी मामलात में कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। जस्टिस राजन राय और जस्टिस AK चौधरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इन आदाद शुमार को इंतहाई तशवीशनाक और चौंका देने वाला करार दिया। मामले का नोटिस लेते हुए इसे मफाद आमा की अर्जी की शक्ल में दर्ज करने का हुक्म दिया गया। केस की अगली समाअत 23 मार्च 2026 को मुकर्रर की गई है। ओडिशा में पेश आए अलग अलग वाक़यात में मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स को डायन बाजू के गिरोहों की जानिब से हरासानी और तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वज़ीर आला मोहन चरण मांझी की क़यादत वाली BJP हुकूमत में फ़िरक़ावाराना निशाना बनाए जाने पर तशवीश बढ़ गई है। एक वायरल वीडियो में एक मुस्लिम फरोश को हिंदुत्व से मुंसलिक मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। हमलावर ने इसके चेहरे के करीब नोकीली लकड़ी नुमा चीज़ लहराते हुए इसे गालियाँ दी, इसकी माँ के बारे में तौहीन आमेज जुमले कहें और इसे JSR के नारे लगाने पर मजबूर किया। फरोश वाज़ेह तौर पर खौफजदा नजर आया और सूरत हाल को मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए इसने नारा लगा दिया। इस वाक़े ने मजहबी नारों को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के हटकंडों को उजागर किया। एक और वाक़ा ज़िला
मायूरभंज में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर बजरंग दल के अरकान ने एक मुस्लिम खांचा फरोश को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। इसे बांग्लादेशी करार देकर मारा पीटा गया और गालियों और जिस्मानी तशद्दुद के दौरान JSR के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। इत्तलात के मुताबिक हमला इसकी शिनाख्त की बुनियाद पर किया गया, जिसमें डंडों और दीगर अशिया का इस्तेमाल हुआ। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ अपनी बदजुबानी का सिलसिला जारी रखते हुए आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने महात्मा गांधी की सिविल नाफरमानी और अदम ताउन का हवाला दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिविल नाफरमानी और अदम ताउन ही ऐसे तरीके में जिनसे ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि वो आसाम में रह ही नहीं सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला शिवसागर में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर रोज़ हम 20 या 30 लोगों को बाहर भेजते हैं, लेकिन हम इन्हें सिर्फ लाइन में खड़ा करके बांग्लादेश भेजने के लिए ट्रेनों में नहीं बिठा सकते। हमें इनको भेजने के बजाय ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि वो खुद ही चले जाएं। हमने 1.5 लाख बीघा अराजी से तजावीज़ात हटाए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें ज़मीन नहीं मिलेगी तो इन्हें आसाम छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में नफरती बयानात और तकारीर को रोकने के लिए असेंबली के आइंदा सेशन में कानून साजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज और मुल्क में अमन और भाईचारे की बरकरारी के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने जमात उलमा के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कांग्रेस के रोल का जिक्र किया और कहा कि जमात उलमा ने मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी अदा की है। मलकाजगिरी के लोकसभा इलेक्शन में इनकी तायद और फिर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की तायद पर जमात उलमा से इज़हार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में BRS ने BJP की मदद की, जिसके नतीजे में वोट शेयर में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की तायद से कांग्रेस बरसर इख्तिदार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल पुलिस के तकर्रुरात के सिलसिले में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को तजावीज़ रवाना करने में ताख़ीर का सख्ती से नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को तेलंगाना के मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल पुलिस के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची पर मुश्तमिल बेंच ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, जिसमें कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस के तकर्रुर के सिलसिले में कई रियासतों की जानिब से पब्लिक सर्विस कमीशन को तजावीज़ पेश करने में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है। अबूरी डायरेक्टर जनरल पुलिस के तकर्रुर के बाद भी मुस्तकिल ओहदेदार के तकर्रुर के लिए सिफारिशात रवाना नहीं की जाती। हज 2026 में मक्के मुकर्रमा की निज़ाम रुबात में आज़मीन हज के क़याम की क़ुरानंदाज़ी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए साबिक़ रियासत हैदराबाद के 45 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 4821 आज़मीन हज में से 695 का इंतखाब अमल में आया। क़ुरानंदाज़ी तकरीब चौमहिला पैलेस में मुनक़िद हुई, जिसमें नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद अल शरीफ, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, सेक्रेटरी निज़ाम ट्रस्ट फैज़ खान, नायब सदर टिमरिस फ़हीम कुरैशी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद असदुल्ला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दूसरों ने शिरकत की। ऑनलाइन कंप्यूटराइज क़ुरानंदाज़ी में मुंतखब आज़मीन को SMS के ज़रिए इंतखाब की इत्तला दी गई। क़ुरानंदाज़ी में तेलंगाना के 33, महाराष्ट्र के 8 और कर्नाटक के 4 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को शामिल किया गया। शहर हैदराबाद में मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। DCP चारमीनार जोन किरण खरे IPS की क़यादत में तकरीबन 150 मुलाजिम पुलिस ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। गांधीनगर, भूलक्ष्मी नगर, ST कॉलोनी और जमाल बस्ती में मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 25 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। मुनासिब दस्तावेज ना होने पर एक ऑटो को जब्त किया गया। पुलिस ने गैर कानूनी शराब भी जब्त की और 2 रॉडी शीटर्स प्रकाश और मोनू को हिरासत में लिया गया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से अवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ाने और मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाने के मकसद से तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में पुलिस ने हाथों में लाठियां लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में इंस्पेक्टर हरी कृष्णा रेड्डी ने अमले के साथ मिलकर 9 मुकामात पर विजिबल पुलिसिंग का अमल अंजाम दिया। पुरहुजूम मुकामात के अलावा सुनसान मुकामात पर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी गई। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मुश्तबा शख्स या अशिया नजर आने पर फौरी पुलिस को मतला करें। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो तेलंगाना पुलिस तेलंगाना रियासत के अहम साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शील्ड 2026 के दूसरे एडिशन का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों, सनतों, एकेडमियों, स्टार्स के अलावा साइबर सिक्योरिटी के अहम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया ताकि बढ़ते हुए साइबर खतरात से मुकाबले के लिए मजबूत तरीक़ेकार तबादला ख्याल किया जा सके।
आज की कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव और डायरेक्टर जनरल पुलिस डी शिवधर रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर गवर्नेंस को मजबूत करने, तकनीकी शवाहिद पर मुश्तमिल पुलिसिंग इदारों के दरमियान राब्ते के अलावा शहरियों और ताजरीन के लिए महफूज डिजिटल तरीक़ेकार की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद हरीश राव ने कहा कि 2 साल बाद चंद्रशेखर राव यानी KCR दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने गजवेल में मुहिम के दौरान खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि बल्दी इंतखाबात में ऐसे नुमाइंदों को वोट दें जिन्होंने वाकई आवाम की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब गजवेल का सरकारी दवाखाना खस्ता हाल था और वहाँ खिंजीर घुमा करते थे, जब आज के इसकी हालत बदल चुकी है जिसे अवाम खुद देख सकते हैं। कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम नहीं दी, लेकिन अब सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। इस पर हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2.5 सालों में कांग्रेस हुकूमत ने गजवेल में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अपने 11 साल दौर इख्तिदार में नफरत की सियासत को परवान चढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं दिया गया, तरक्की के बजाय नफरत और बेएतमादी को फ़रोग़ दिया, जो मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरनाक है। सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क का दस्तूर हर शहरी को इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ देता है, लेकिन चंद रियासतों में ज़बान और नस्ल की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है और हुजूमी तशद्दुद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, जो दस्तूर और जमहूरी इक़्तिदार के सरासर मुनाफी है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र निर्मल शहर के दातागंज बख्श ग्राउंड गजलपेट निर्मल में निर्मल शहर के मजलिसी उम्मीदवार के लिए एक इंतखाबी जलसे से मुखातिब करते हुए दलित, मुस्लिम, आदिवासी और तमाम तबक़ात से अपील की कि नफरत की सियासत को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इत्तेहाद, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए मजलिस की तायीद करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने कहा है कि शिकायत और दीगर मसाइल से मुतालिक शहरी इनसे हफ्ते के तमाम दिन दोपहर 2 बजे से हैदराबाद सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुलाकात कर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक आज जुम्मे के दिन वो कोतवाल हाउस पुरानी हवेली में दस्तयाब रहेंगे। सजनान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि किसी को भी पेशगी वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मसाइल हमारे लिए अहम हैं और हम आपके साथ हैं। तेलंगाना रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद व इंचार्ज म्यूनसिपल इंतख़ाबात ज़िला संगारेड्डी मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कोहिर म्यूनसिपल बल्दी इंतख़ाबात के मौके पर रोड शो से मुखातिब करते हुए कहा कि BRS BJP दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अगर आप BRS को वोट डालते हैं तो वो BJP को चाहेगा। कोहिर एक तश्कील शुदा म्यूनसिपलिटी है जहाँ अवामी मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अज़हरुद्दीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत बल्दियाती तरक्की के लिए करोड़ों रुपए फ़ंड जारी करते हुए अवाम की हकीकी तरक्की के लिए संजीदा है। उन्होंने कोहिर की तरक्की के लिए कोहिर म्यूनसिपल में काउंसलरों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें कोई भी उम्र के अफराद कंप्यूटर कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारा सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, ऑटोकैड, 2D 3D, रेविट, आर्किटेक्चर, फोटोशॉप, कोरोलड्रा, DTP और स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। नॉमिनल फ़ीस के साथ माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। कोर्सेज का आगाज़ आज से अमल में आ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।